क्या लगता है कितने चोरी हो रही है? एकदम बिल्कुल चोरी हो रहा है। 3 घंटा 4 घंटा काउंटिंग बंद होता है, हाँ चोरी तो होबे करता है। हाँ। पार्षद वाला चुनाव में भी चोरी होता है और विधायक वाला में भी होता है, एमपीओ वाला में होता है चोरी। चाहिए परिवर्तन होना। परिवर्तन चाहते हैं, इस बार परिवर्तन में किन को चाहते हैं? तेजस्वी सरकार। मेरे माँ जिंदा है, उसका नाम कट गया, अभी तक नहीं जुटा, बताइए। दिया इस बार फिर से नीतीश या फिर अगली पार्टी अगला नया कोई चेहरा होना चाहिए? हम लोग अगला चेहरा हम लोग बताइए ना, तेजस्वी यादव होगा। क्या नाराजगी क्या है आप? बहुत नाराजगी बेटा, क्या नाराजगी। पीता बेचने वाला को कुछ नहीं पकड़ता है और पिए वाला को पुलिस ले जाता है। अमित साहब की चोरी करवाते हैं, वो बहुत बेईमान है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मगी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बताऊं बिहार में चुनावी सरगर्मी काफी तेज है और ऐसे में तमाम प्रत्याशी जो है वो अभी अपनी अपनी रणनीति को लेकर क्षेत्र मैदान में उतर चुके हैं। आपको बताऊं जिस तरीके से इस बार का बिहार में विधानसभा चुनाव होना है बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आपको बताऊं अभी मैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंची हूँ, एनडीए या फिर कांग्रेस, क्योंकि बार बार लगातार राहुल गांधी ने यात्रा पर कहा वोट चोर गद्दी छोड़, तो इस बार सरकार चेंज करने की बारी जनता के बीच पहुंचे हैं। रानीपुर में है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। सड़कों से गुजर रहे थे तो कुछ लोग मिले, उनसे लगा कि बात करना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए? परिवर्तन होना। परिवर्तन चाहते हैं, इस बार परिवर्तन में किन को चाहते हैं? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार जी। कांग्रेस से क्या कुछ उम्मीदें लग रही? जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा वोट चोरी हो रहा है, तो क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी है, वो राष्ट्रीय लेवल के लिए है, और बिहार का चुनाव होता है, राज्य का चुनाव होता है, तो राज्य लेवल में अभी विपक्ष में बड़ा पार्टी के रूप में आरजेडी है, तो इसलिए हम आकांक्षा रखते हैं कि आरजेडी की ही सरकार, महागठबंधन की सरकार बने। कांग्रेस, वीआईपी और माले और सब पार्टी है। तो नीतीश कुमार ने बिहार को कई ऐसे सौगात दिए, ने मेट्रो बनवाया, हर महिलाओं को घर में 10,000 नौकरी दी, बिजली फ्री दिया, तो इस सब चीजों को देखते खुश नहीं आप लोग? तो मेट्रो अधूरा भी काम है, मेट्रो पूरा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, मेट्रो 2 स्टेशन 3 स्टेशन चालू हुआ है, मेट्रो पूरा पटना में नहीं नाच रहा है कि मेट्रो को, मतलब जैसे राम मंदिर बना तो लोग चुनाव होना है तो उद्घाटन करके छोड़ दिया। 2 स्टेशन के लिए चालू होगी कि चालू हो गया, तो जनता बुड़बक नहीं ना है, सब जनता समझ इस बार जनता बुड़बक नहीं बनी, है। किसके खाते में वोट जाएगा इस बार महागठबंधन के खाते में जाएगा यहाँ का वोट, और नया बिहार, नया युवा, नया रफ्तार में तो एनडीए चल रहा है अब रफ्तार में एनडीए तो बहुत कुछ हवा में बात कर ले कि एनडीए हवा में नहीं जाना है। हवा में ही नहीं जाना। हाँ। और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है? बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी हो रहा है, लगता है वोट चोरी हो रहा है? वो सब हम वोट चोरी होवे या ना होवे हम तो देखने जाते नहीं हैं, हम तो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं कि हमको कौन क्या फायदे में सोचते हैं? यही सोचते हैं कि जैसे तेसबड़ी जी बोले तो मेरे 400 से 900 हो गया, अगर वो नहीं बोलते तो नहीं होता, तो 500 तो मेरा बढ़ा ना, बस यही सब फायदा। कितना मिल रहा है अभी 1100 मिल रहा है, पहले 400 मिलता था। 15 साल से नतीज जी एकदम चुप मार के बैठे हुए थे, और वो ना बोल, एक्शन मूड में आए, अब एक्शन मूड में आए। बस इसीलिए बदलाव चाहिए हम लोग को, बदलाव चाहिए, एकदम बदलाव चाहिए। क्या बोल रहे हैं? हम लोग जिस समय बीजेपी छोड़ के आरजेडी में गए थे नीतीश कुमार, और उसके पहले 20 वाला चुनाव हुए थे, यही तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में बोले थे कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार बोले थे कि पैसा कहाँ से लाओगे, बाप से लाओगे कि जेल में से लाओगे। जब गठबंधन में आया तो यही तेजस्वी और यही नीतीश के हाथ से 5 लाख नौकरी देने का काम किया। अभी घोषणा की है चुनाव से पहले तेजस्वी कि हम, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धा पेंशन 2000 रुपया करेंगे। नीतीश कुमार के कामों से आप लोग खुश नहीं? नीतीश कुमार के कामों से खुश नहीं है, क्योंकि काम 15-20 साल में अगर देना होता वृद्धा पेंशन विकलांग के बुढ़वा को, तो 15 साल पहले ही दे देते हैं। यहाँ से उम्मीदवार कांग्रेस से शशांक शेखर हैं, हाँ। तो उनसे कुछ उम्मीदें लग रही है कि अगर वो आते हैं तो बहुत कुछ बनेगा। वो आते हैं तो बनेगा। पटना साहिब भी बदलाव होगा, क्योंकि बार बार लगातार एनडीए जीतते आ रही है, जीत हासिल करते आ रही है, और गढ़ कहा गया है तो बदलाव तो आरजेडी आवेगी, यहाँ से कांग्रेस के सीट मिला है, तो कुछ बदलाव होगा। जैसे बात करेंगे, क्या लग रहा है अंकल, बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव है, किसकी बनेगी?
जो बढ़िया जैसा काम करेगा उसकी बनेगी। काम को हो क्या राहुल गांधी नीतीश कुमार है? दारू बंद है, काम बंद है बताइए। राहुल गांधी नीतीश कुमार राहुल गांधी नीतीश कुमार तो अलग है, राहुल गांधी अलग है? तो हम राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार बनी तो पलायन को रोकेंगे, नौकरी देंगे, योजनाओं की बात कर रहे हैं। क्या जरूरी है ये बिहार में? बिहार में जरूरी नौकरी है नहीं तो नहीं है, जरूरी तो नौकरी तो भैया है। 20 साल आप लोगों ने नीतीश कुमार को देखा, उनको मौका दिया, इस बार फिर से नीतीश या फिर अगली पार्टी, अगला नया कोई चेहरा होना चाहिए? हम लोग अगला चेहरा हम लोग बताइए रहे देते ही तेज से यादव होगा। कांग्रेस में यही है, राहुल गांधी है। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? ठीक नेता है, अच्छे नेता हैं। हाँ अच्छा नेता लगता है कि उनकी सरकार बनी तो विकास होगा, एकदम होगा। पटना साहिब में क्या क्या समस्या आप लोग को? बहुत है, ये तो नीतीश बाबू कहेंगे शराब बंद कर देंगे, बंद कर दिए तो उससे बेसी बिक रहा है, घर बेचवा दिए। मतलब कि ये पेपरों पे है, सही मायने में बंद नहीं? इस समाज तक बेचवा दिए, बताइए क्या अंकल शराब उराब बंद? नहीं बंद। नीतीश कुमार के कामों से आप लोग खुश नहीं है? काम उनका खुद सब ठीक है, बाकी शराब की बात है ना, शराब कहूँ बंद नहीं, एकदम गली गली में शराब पकड़ा और निर्दोष आदमी पकड़ा। से शशांक शेखर उम्मीदवार कांग्रेस से हैं, क्या उम्मीदें लग रही सही है, सही है, सही है। युवा है, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। हाँ लोकल भी हैं। लोकल भी है, उनसे उम्मीदें लग रही है? हाँ। क्या उम्मीदें लग रही है? ठीक रहते हैं, देंगे उन्हीं को वोट। नीतीश कुमार नहीं? क्या नाराजगी क्या है आप? बहुत नाराजगी, बहुत नाराजगी बेटा, क्या नाराजगी? पीता बेचने वाला को कुछ नहीं पकड़ता है और पिए वाला का पुलिस ले जाते हैं, उससे भी पैसा लेता है, पिए वाला से भी पैसा लेता है, पीने वाले। हाँ। क्या लग रहा है अंकल? रत्नेश कुशवाहा यहाँ से हैं, शशांक शेखर यहाँ से हैं, प्रत्याशी कांग्रेस से, क्या उम्मीदें, दोनों में से किनसे उम्मीदें लग रही है आपको? अभी देखिए सरकार तो कह रहा है कि पलटी करेंगे, सरकार को पलटना बहुत जरूरी है। बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव बहुत जरूरी है कि असली चीज बंद कर दिया, नकली चीज, कितना लड़का मर गया, कितना जवान मर गया, कितना बूढ़ा मर गया, ये कोई पता है? शशांक शेखर यहाँ से प्रत्याशी उम्मीदवार कांग्रेस से उतरे हैं, तो क्या लग रहा है, उनसे कुछ उम्मीदें लग रही है? हाँ लग ही रहा है, पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। हाँ हाँ अच्छा आदमी है। हाँ। एक नारा राहुल गांधी यात्रा पर दे रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, और उनका कहना था कि वोट बिहार में चोरी हो रही है, तो क्या लगता है सच में चोरी हो रही है? एकदम बिल्कुल चोरी हो रहा है, 3 घंटा 4 घंटा काउंटिंग बंद होता है। हाँ। चोरी तो होबे करता है। हाँ। पार्षद वाला चुनाव में भी चोरी होता है और विधायक वाला में भी होता है, एमपीओ वाला में होता है चोरी। हाँ। जखनी से अमित साहब घुसा वेथी में चेम्बर में, जखनी से वोट गिनती बंद हो गया, का है आज तक जीवन में 67 से हम जानते हैं। अब बड़ी दूर दूर गए इलेक्शन में, हम गांव में तो रहते थे ना पहले, हम गांव से बाहर रहते, मधुबनी गए, दरभंगा गए, समस्तीपुर गए, छपरा गए, संदेश गए। तो मिठाई बन रहा है उधर, उनसे भी बातचीत करेंगे। मिठाई के साथ साथ चुनाव मौसम का है, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी आपके पटना साहिब में पहुंचे हैं, क्या कुछ लग रहा है? शशांक शेखर को लेके क्या उम्मीदें लग रही है? एनडीए का गढ़ कहा गया है, फिर से एनडीए या फिर कांग्रेस से कोई उम्मीदवार आएंगे? हाँ जीतेगा, यही जीतेगा। कौन? शशांक शेखर? हाँ। उम्मीदें कुछ लग रही है उनसे? क्या लग रही है? चारों पार्टी जाने मोहल्ला है वही का। सच में बिहार में वोट चोरी हो रहा है कि या फिर ऐसे ही राहुल गांधी अखबार देते हैं? अखबार देते हैं, चोरी नहीं होता यहाँ पर। एनडीए सरकार, तो नहीं होता है, वोट आज से चोरी हो रहा है। चोरी हो रहा है मतलब? हाँ चोरी तो होबे किया है, बेईमानी होबे किया है ना, कैसे होगा? संतोष मेहता जीतल था, काहे जीत गया नंद किशोर? हम ही पूछते हैं। अब 25,000 वोट से आगू है, 3 घंटा 4 घंटा काउंटिंग बंद हो गया, इसका मकसद क्या है? अमित साहब की चोरी करवाते हैं, वो बहुत बेईमान है, चोट्टा है, दम चोट्टा है था। चुनाव योग जो हो ना, वोटे नाम जो रहा उसमें मेरे माँ जिंदा है, उसका नाम कट गया, अभी तक नहीं जुटा। बताइए, यहाँ स्कूल में बगल में है, उनको यहाँ उसके यहाँ गए। राहुल गांधी ने जो नारे दिए वो सच में है? सच्चाई है, सही है। 100 में 99% सही है। हम 10% हाँ कह सकते हैं, मगर 99% ना कहे, क्योंकि वोट चोरी हुआ है। सच में हो रहा है चोरी हुआ है। आज मान लीजिए 2020 के इलेक्शन में देखिए, काउंटिंग होते काउंटिंग रोक दिया जाता है, और जो आगे पीछे होता है उस कैंडिडेट को, जो पीछे है उसको आगे कर देता है। तो वोट तो केनू न केनू चोरी होता है। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार
और बिहार की बार यहाँ से शशांक शेखर है, क्या लग रहा है? नहीं, अब की बहुत भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से जीतेंगे। हाँ आप लोगों ने मन बनाया है। हाँ, पटना साहिब में समस्या आती है आप लोगों को? हम लोग का समस्या है, बगल में यहाँ मठ का जमीन है, यहाँ समुदाय भवन बनना चाहिए। फिर आगे है काली माता का मंदिर है, वहाँ समुदाय भवन बनना चाहिए। शादी ब्याह में मान लें कि गरीब के शादी रहेगा तो किसका कौन ले पर लगातार एनडीए यहाँ से जीत हासिल कर रही है। एनडीए जीता, विकास कहाँ हुआ मेरे सिटी एरिया में? रोड का खाली विकास हुआ। मतलब जीत जा रहे हैं लेकिन आते नहीं है। आते नहीं है, खाली नौता पुराने आते हैं बस। मतलब जब वोट की बारी आती है तो आ जाते हैं हाथ फैला के, हाँ हमें वोट दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन खत्म होने के बाद समस्या सुनने नहीं आती। समस्या ना कुछ, देखिए बगल में नाला है। वक्त है रानीपुर पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे तमाम लोगों से ये बातचीत करने के लिए कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसको पसंद करती है जनता। शशांक शेखर को लेके बात लोग लगा रहे हैं कि इस बार एजुकेटेड है, पढ़े लिखे युवाओं में नजर आते हैं, इसलिए कांग्रेस से उम्मीदवार अगर उतारा गया है तो हम पसंद उनको करते हैं। बहरहाल आप लोग क्या कुछ सोचते हैं तमाम चीजों को देखते हुए कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया साझा जरूर करें। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें।